हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का डबली लिंक लिस्ट, है ना। डबली लिंक लिस्ट जैसे अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट कर लिया, उसका बेसिक्स देख लिया, कुछ नहीं है इसमें, आप दोनों जगह ट्राइवर्स कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता होगा कि सिंगल लिंक लिस्ट में क्या हो सकता है, आप सिर्फ फॉरवर्ड बढ़ सकते हो, देयर इज़ नो वे यू कैन कम बैक। तो बिकॉज वहाँ कोई पॉइंटर ही नहीं है जो आपको पीछे आने दे। तो इन डबली लिंक लिस्ट यू हैव अ पॉइंटर, ठीक है, जिससे आप नेम प्रीवियस हम रख रहे हैं, जिससे आप पीछे भी आ सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ नोड एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रीवियस, है ना, इट विल स्टोर द पहले का, एंड दिस विल स्टोर नेक्स्ट, एंड बीच वाला विल स्टोर द डेटा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो जैसे हम लोग वहाँ पे कैसे बनाते थे, नेक्स्ट बनाते थे। हम लोग तीन चीज़ें लेते थे, एक तो नेक्स्ट पॉइंटर, एक डेटा लेते थे या वैल्यू लेते थे, और यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ देंगे हम, प्रीवियस, ठीक है। जैसे हमारी एक नोड बनाई, हमने ये और ये नल कर दिया और यहाँ पर डेटा डाल दिया न्यू नोड पे। तो हम वही करेंगे, पहले तो आप डेटा डाल दिए, प्रीवियस, नेक्स्ट, है ना, और बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, प्रीवियस और नल। सो दैट्स वेरी सिंपल। जैसे आप लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट में करते थे वैसे ही करते थे, बस दिस इज द एडिशन। बाकी जो हमारा लॉजिक होगा वो भी सेम ही होगा। मैंने आपको हमेशा बोला, आप लिंक लिस्ट के लिए सिर्फ पेन उठा के देखना एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। जैसे आपको बताया था, इंसर्ट भी अगर आप करना है तो कैसे करोगे, या तो वो बिल्कुल एम्प्टी होगा, उस पर या तो इंसर्ट एट हेड करना पड़ेगा, या तो आपको करना पड़ेगा एट टेल, या तो आपको करना पड़ेगा कोई एट कोई सर्टन पोजीशन, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि एम्प्टी हो तो क्या करेंगे। एम्प्टी है तो आपका जो हेड है और टेल हम सेंड कर रहे हैं ना, तो वो दोनों इस नोड पे आ जाएगा जैसे ये नोड बनेगा तो, ठीक है, विच इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको किसी को हेड पे करना है, किसी के हेड पे इंसर्ट करना है, मान लेते हैं दिस इज़ ऑलरेडी देयर, हमने न्यू नोड बनाई, है ना, उसका प्रीवियस भी नल पे पॉइंट कर रहा है और अभी ये भी नल पे पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या होगा, देखो, जैसे यहाँ पे आपका हेड है, ये इसका प्रीवियस हेड का नल रहता है, इसका जो है ये वाला हेड ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। अब हमको न्यू नोड को हमको बनाना है हेड पे। तो सबसे पहले तो ये तो नल ही रहेगा सामने वाला, ये तो किसी को पॉइंट नहीं करेगा क्योंकि इसके आगे तो कुछ होगा ही नहीं। बट इसका जो पीछे होगा वो किसको पॉइंट करेगा, हेड को। तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट को हम पॉइंट करा देंगे हेड पे, और हेड के नल को, हेड के प्रीवियस को भी हम न्यू नोड पे कर देंगे। अरे भाई, जब आप इसको अपडेट करो तो ये तो पहले नल को कर रहा था, तो ये भी तो अपडेट होगा ना। तो ये अपडेट हो गया, किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। ये इसको पॉइंट करे, इसको पॉइंट करे, तो सही, क्योंकि ये तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये भी सही। यहाँ से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो नेक्स्ट को ही कर रहा है, ये भी अपडेट हो गया, ये भी अपडेट हो गया। बट हेड तो अभी भी यही है, हेड तो यहाँ होना चाहिए था। तो हेड को किस पे लेके चले जाएंगे, न्यू नोड पे। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, है ना। आप देखो कि अच्छा न्यू नोड लाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैंने सेम वही किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। हेड पे आप करो, अगर दोनों खाली है तो अब न्यू नोड को इंसर्ट करने वाला जो हमने केस बनाया, और हम हेड को भी यहीं लिया, टेल को भी यहीं लिया। अगर आप कुछ न्यू इंसर्ट कर रहे हो तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड पे पॉइंट करेगा, ये हेड है, और हेड का जो प्रीवियस है वो न्यू नोड को करेगा। अब जो हेड है वो किस पे होगा, न्यू नोड पे होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना, कि हम क्या प्रोसेस करें। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा ये करना है वो करना, बस आपको ड्रॉ करना है, आपको सोचना है कि अरे यार ये प्रीवियस पॉइंटर तो नल ही रहेगा, यहाँ पे ये भी नल कैसे हो जाएगा, इतना कनेक्टिविटी टूट जाएगी। अच्छा, इसको अपडेट किया तो ये तो पहले नल को करा, तो ये भी तो अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, हेड तो यहीं पे, तो हेड को भी तो अपडेट करना पड़ेगा। तो एकदम लाइन बाय लाइन है, आप सोचा करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये हेड, इंसर्टेड हेड समझ में आ गया। अब इंसर्टेड टेल देखते हैं। तो अब इंसर्टेड टेल देखो, सबसे पहले ये तो नल ही रहेगा, ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा। पर न्यू नोड जो हमने बनाया है, न्यू नोड का प्रीवियस किसको करेगा, टेल पे, तभी तो कनेक्टिविटी बननी रहेगी ना। और ये जो नल है, ये नल तो नहीं रहेगा, अब ये तो न्यू नोड को पॉइंट कर रहे हैं।
आप समझे। और टेल को अपडेट करके यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे। 3 चीज़ करना है। सबसे पहले ये तो नल ही रहेगा भाई, ये तो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा। ये किसको पॉइंट करेगा भाई, इसके, है ना। तो ये न्यू का प्रीवियस करेगा इसको, और टेल का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगा न्यू नोड को। न्यू नोड का प्रीवियस जो है वो पॉइंट करेगा टेल के नेक्स्ट को, और टेल को अपडेट करके न्यू पे लेके आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप मैंने आपको जैसे समझाया था कि ये आपका न्यू नोड है, ये ऑलरेडी है आपका ना, ये यहाँ पे टेल है। तो टेल के नेक्स्ट को किस पे पॉइंट करेंगे, आपके न्यू नोड पे। आपके न्यू नोड का प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, टेल को, और टेल यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पे न्यू नोड को पॉइंट करेगा, न्यू नोड का प्रीवियस टेल को पॉइंट करेगा, और टेल कहाँ पे आ गया, न्यू नोड पे। तो आपको समझ में आ गया। हिंदी इट्स जस्ट हिंदी, ठीक है। तो हमने ये वाला भी कर लिया। डिस्प्ले कैसे करते हैं, डिस्प्ले हम करते हैं, हमेशा याद रखना कि अपडेट द टेम्प। हम लोग कभी भी, अपडेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भूलना नहीं है। मैं हमेशा भूल जाती हूँ तो वो अनगिनत लूप में आ जाएगा। एंड आपको क्या करना है, डू नॉट मूव द हेड, ऑलवेज टेक अ टेम्प्रेरी वेरिएबल, ताकि वो यहाँ पे ट्रैवर्सल के लिए हेल्प करे, ठीक है। हमेशा केस रहेगा इफ़ नथिंग। मैं तो आपको हमेशा बोलती हूँ ऐसे चला करो, हमेशा ना स्टेप बाय स्टेप चला करो। अगर कोई भी नोड ना हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, अगर इवन हो, ऑड हो, तो जो जो क्लब होते जा रहे हैं, है ना। कभी कभी केस आपको देखना क्यू में और डिलीशन में भी होता है, जब 0 एक भी नोड नहीं है तो डिलीट होगा नहीं। एक नोड पे, अच्छा आपको एक नोड पे कुछ और करना पड़ेगा, फिर 2 नोड पे देखा और थर्ड वाले नोड पे दोनों पे सेम हो रहा है, तो समझ गए एक 0 का केस बनेगा, एक 1 का केस बनेगा, और एक बाकियों का केस बनेगा। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना, ठीक है। तो इंसर्टेड हेड देख लिया, इंसर्टेड टेल देख लिया, आप इंसर्ट को पोजिशन पे करते हैं। सेम जैसे सिंगल लिंक लिस्ट पर आप फर्स्ट पोजीशन पे अगर किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हो तो वो इंसर्टेड हेड हो गया। अगर आप किसी को, पहले तो आप ये करो कि 1 से छोटा कोई पोजीशन नहीं हो सकता, और लेंथ +1 से कुछ नहीं। जैसे मान लो अगर 3 है तो 4th पोजीशन तक जा सकते हो, पर क्या आप 5th तक जा सकते हो। तो अगर l+1 से ज़्यादा कोई पोजीशन बोल रहा है तो आप वहाँ नहीं जा सकते। तो हमेशा पहले केस लगा लो, कह रहे अगर हमारा नल है, अगर कोई चीज़ हेड अगर नल है, ठीक है, तो और अगर उसमें बोल रहा है आप पोजीशन 1 पे लगाओ, तो वही तो हम तो लगा सकते हैं। बट उसके बाद अगर कोई बोल रहा है कि नल है उसमें पोजीशन 7 पे लगाओ, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। अब लेंथ ये तो है ही नहीं पॉसिबल, ये तो वो हो जाएगा। अगर आपको बोल रहा है कि आप फर्स्ट पे लगाओ तो वो इंसर्टेड हेड हो जाएगा। अगर आपको बोल रहा है लेंथ +1 पे लगाओ, तो 3 लेंथ है, और चौथे पोजीशन पे लगाओ, तो वो इंसर्टेड टेल बोल रहा है। यहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे वाले फंक्शन को, क्यों बार बार लिखना। अगर हमको उसके बीच में कोई बोल रहा है ना, मान लो जैसे कि इस पोजीशन पे बोलता है 1 2, यहाँ पे बोल रहा है 3rd पोजीशन पे, तो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे आना पड़ता है, ये क्यू ये पी, है ना। तो ये हमारी न्यू नोड बनती, ये है क्यू का नेक्स्ट करता न्यू नोड को, वो न्यू नोड का प्रीवियस करता क्यू को, न्यू नोड का नेक्स्ट करता पी को, और पी का प्रीवियस करता न्यू नोड को। वेरी सिंपल। आप खुद सोचो ना, आपको एक लिंक बैठाना है। पहले की लिंक कैसी थी, ये डायरेक्ट थी। अब आपको यहाँ से इसको तोड़ के न्यू नोड पे लाना है। तो न्यू नोड पहले यहाँ पे तो वैल्यू तो है, पर ये भी नल है, ये भी नल है। तो अच्छा पहले आप इसको जोड़ दो, ये किसे जुड़ेगा, पी से, ये किसे जुड़ेगा, पी से। इन दोनों को जोड़े, पर इन लोग को भी तो मानना चाहिए ना। तो ये लोग क्या करेंगे, अच्छा ये तो पहले का है, ये कुछ नहीं करेगा, ये इसका बाद वाला भी पी को पॉइंट करेगा, इसके बाद वाले को अपडेट करके न्यू नोड पे लाना है। ये पी का बाद वाला जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला गड़बड़ है ना, ये क्यू को पॉइंट कर रहा है, तो इस वाले को कहाँ लाएंगे हम, न्यू नोड पे लाएंगे। इट इज़ दैट सिंपल। तो हमने टेल कर लिया था, पोजीशन पे जाते हैं। देखा मैंने आपको पोजीशन 1 से कम नहीं होनी चाहिए, l+1 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर पोजीशन = 1 है तो आप हेड पे इंसर्ट करोगे, l+1 के इक्वल है तो आप टेल पे इंसर्ट करोगे। अगर कोई बीच में तो हम पी और क्यू लेके उस पोजीशन इज़ बेटर रिकमेंडेशन गो फॉर, आप फॉर लूप पे जाए,
बट इट्स ओके अगर आपको नहीं जाना है तो, है ना। अगर कोई और केस है, कोई बीच में इंसर्ट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पी और यहाँ पे टेम्प ले लिया, पी और क्यू ले सकते हो, हम उस पर पहुँच जाएंगे। तो आप पहुँच गए, आपका यहाँ पे ये टेम्प है, ये आपका क्यू है। आपको क्यू और टेम्प के बीच में हमारा न्यू नोड को इंसर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, क्यू के नेक्स्ट को न्यू नोड पे कर दोगे, न्यू नोड के प्रीवियस को, ये सॉरी पी, यहाँ पे मैंने पी का नोटेशन यूज़ किया है ना। और आप जैसे मैंने आपको सिंगल लिस्ट में बताया था कि इट्स बेटर टू यूज़ फॉर लूप, और कहाँ तक जाएगा, पोजीशन तक जाएगा, तभी आपका वो सही से बैठेगा जो पोजीशनिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इट्स अ बेटर प्रैक्टिस टू गो फॉर लूप, ठीक है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे शायद आई गेस कोड नहीं आ पाया, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंसर्शन के बाद आपका आता है डिलीशन। मैंने आपको बताया डिलीशन में भी क्या देखना है, अगर कुछ नहीं है, नल है सब पूरा, एक एलिमेंट को डिलीट करना है। अगर आपको दो एलिमेंट को डिलीट करना है, ऑड इवन, अगर आपको हेड से डिलीट करना है, अगर आपको टेल से डिलीट करना है, अगर आपको कहीं बीच की पोजीशन से डिलीट करना है, तो हमें सारे केसेस देखने वाले हैं। अगर बिल्कुल नल है तो क्या आप डिलीट कर सकते हो, नो आप रिटर्न कर दोगे, कैन नॉट डू। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका हेड है और टेल है उसको किस पे डालना पड़ेगा, नल पे डालना पड़ेगा। ये हमने क्यू पे भी सीखा था, सिंगली लिंक्ड लिस्ट पे भी सीखा था। तो प्लीज़ आप डिलीशन वाले केस पे ये चीज़ें ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग से कोई चीज़ डिलीट करनी है, जैसे ये ऑलरेडी है, तो यहाँ से डिलीट करना है, यहाँ पे आपका हेड है, तो पहले तो इसको अलग जगह ले लो, और हेड को किस पे पॉइंट कर दो, हेड के नेक्स्ट पे, यहाँ पे हेड आ गया। इसको हेड का जो प्रीवियस है, अब जो नया हेड है उसका जो प्रीवियस है उसको क्या कर देंगे, नल कर देंगे, क्योंकि अभी किसी को पॉइंट नहीं करा, और चुपचाप से इसको टेम्प मान के इसको डिलीट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। सबसे पहले हेड को हम अपडेट कर देंगे, हेड अब ये रहा ही नहीं, हेड अब यहाँ आ गया, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट आ गया। अब जिस हेड पे ये टेम्प हो गया, टेम्प नाम है, जो हेड है, हेड के प्रीवियस को अब हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे, है ना, क्योंकि अब वो किसी को पॉइंट नहीं करके लिंक टूट गया, है ना। अब इसको, इस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। तो आपका फर्स्ट डिलीट फ्रॉम हेड हो गया। और डिलीट फ्रॉम टेल करते हैं। डिलीट फ्रॉम टेल में भी, टेल आपका यहाँ है पर हमको यहाँ पे, तो टेल को पहले पीछे ले आओ, क्योंकि इसमें होता है टेल इक्वल टू टेल का प्रीवियस, प्रीवियस पे जाएंगे। अब हमारे पास 2 वे है ना, हमको पूरे ट्रैवर्स करने की भी ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे भी आ सकते हैं। टेल इक्वल टू टेल का प्रीवियस, यहाँ पे प्रीवियस लिखा था तो हम यहाँ पे आ गए टेल। तो अब ये टेल का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, तो इसको अपडेट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे कि आपको पता है सिंगल लिस्ट में अगर हमको टेल को भी डिलीट करना तो पूरा ट्रैवर्स करते थे, है ना। फिर वहाँ पे वैसे भी कर सकते हो, बट इसमें टेल का प्रीवियस में भी जाके आप कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, अगर खाली है तो आप नहीं कर सकते, अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो वो वाला है। अगर आपको 3 ही है और आप चौथे को कैसे डिलीट कर दोगे, तो कैन नॉट डिलीट दिस। तो अगर आपको बोलता है ऐसे कि लेंथ से ज़्यादा कर, तो वो उसके लिए आप सॉरी कर दो, ठीक है, यू कैन नॉट डू इट। जैसे मैंने आपको बताया अगर 1 है तो आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ पे मैंने ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड वाला लिख दिया, द बेटर वन उस भी नो, हेड जो है वो कहाँ चले जाएगा, हेड के नेक्स्ट पे। अब ऑलरेडी ये था, अब हेड यहाँ आ गया, अब वो क्या कर सकते हो, हेड के प्रीवियस को आप नल कर सकते हो, सेम थिंग, है ना, देयर इज नथिंग टू मच। और आप इसको डिलीट कर दिए, इसको टेम्प में रखा तो डिलीट टेम्प कर दिया आपने, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अगर ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी पोजीशन पे करना चाहते हैं, है ना, तो आप उस पोजीशन पे जाओ, जैसे कि दिस इज़ द पोजीशन, तो दिस इज़ पी, दिस इज़ टेम्प, एंड यू वांट टू डिलीट टेम्प, तो आप क्या करोगे, आप करोगे
तो जैसे कि पोजीशन 1 नहीं है तो हम पोजीशन को ट्रैवर्स करेंगे। जैसे आपको लूप इज़ बेटर, तो आप वाइल लूप भी कर सकते हो। तो हम वहाँ तक जाएंगे, है ना। वी विल गो टू दैट वन। जैसे इसको डिलीट करना है तो दिस इज पी, दिस इज टेम्प, वी हैव टू डिलीट द टेम्प वन। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज़, तो इसी में केस डिस्कस हो गया। अगर आपको टेल वाली पोजीशन को भी डिलीट करना है और इन मिडिल अगर आपको कोई भी पोजीशन को डिलीट करना है, जैसे आपको मैंने उसमें भी बताया था सिंगली लिंक्ड लिस्ट में, पर यहाँ पे यू कम टू दैट प्लेस लाइक दिस 2 केसेस। ओके, यू वांट, दिस इज टेम्प दैट यू वांट टू डिलीट, ये भी टेम्प जो आपको डिलीट करना है। दिस इज क्यू, दिस इज, मैंने एनोटेशन यहाँ पे पी लिया है, ये पी है, ठीक है। तो अगर टेम्प लास्ट है, मतलब यू वांट टू डिलीट द लास्ट, मतलब टेम्प के नेक्स्ट अगर नल है ना, अगर टेम्प का नेक्स्ट नल है तो आप क्या करोगे, यू जस्ट पी का नेक्स्ट आप नल कर दोगे एंड दैट्स इट। तो आप पी का नेक्स्ट क्या कर दोगे, नल कर दोगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू अपडेट, ऑलवेज, मैं हमेशा बोल जाती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर टू अपडेट। आपने अपडेट करके उसको टेल यहाँ लिखा था ना, टेल यहाँ लिखा है ना, तो यू विल मूव इट टू हियर, टेल को अब यहाँ कर दो, ठीक है। तो टेल इक्वल टू पी हो जाएगा एंड आप डिलीट कर दोगे आप टेम्प को, ये वाला कनेक्शन टूट गया। अगर दिस इज़ नॉट द केस, अगर आप ये वाले केस पे हो, ये वाले केस पे, तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, पी के नेक्स्ट में डाल दोगे टेम्प का नेक्स्ट, जो टेम्प का नेक्स्ट है, दिस इज, जिसको टेम्प पॉइंट करता था ये पी इसको पॉइंट कर लेगा, ठीक है। यहाँ टू डिलीट टेम्प, ओके, यू विल डिलीट टेम्प, और जो टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस है इट विल पॉइंट टू पी, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो है ना, ये विल पॉइंट टू पी। तो ये क्या है, ये टेम्प का नेक्स्ट है और नेक्स्ट का प्रीवियस, तो टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस विल पॉइंट टू पी। तो मैंने वही लिखा, अगर पी का नेक्स्ट विल पॉइंट टू टेम्प का नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट ये है तो पी का नेक्स्ट भी इसी को पॉइंट करेगा। एंड दिस विल, एंड वट एवर दिस इज, वट इज़ दिस, ये टेम्प के नेक्स्ट, ये टेम्प का नेक्स्ट है, ये वाला, दिस इज टेम्प का नेक्स्ट। इसका जो प्रीवियस पार्ट है इट इज़, ये टेम्प को कर रहा है, तो टेम्प को नहीं करके उसको किसको करना है, पी को करना है। एंड देन वी विल डिलीट टेम्प। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी, दैट्स इट। ये व्हेन यू वांट टू डिलीट, लास्ट वाला, ठीक है। एंड दिस इज फॉर एनी मिडिल वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी सा था, बट हाँ आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कैसे हो रही है। तो जस्ट समरी मैं आपको बता दूँ जो मैं मिस्टेक करती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि हेड को डिलीट किया तो हेड को अपडेट करना है, या फिर आप इंसर्ट किया तो हेड को या टेल को अपडेट करना है। तो अपडेशन थोड़ा ध्यान रखें, और पॉइंटर को ट्रैवर्स कर रहे हैं, जैसे काउंट कर रहे हैं लेंथ को, तो आपको पूरा ट्रैवर्स करना है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो ये मेरे लिए रिमार्क है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज़ वेरी इजी, बस आपको एक और प्रीवियस कर लेना था। दिस इज़ हाउ इट गोइंग टू बी, दिस इज़ द प्रीवियस, दिस इज़ द नेक्स्ट, एंड योर दिस इज़ योर डेटा। आई गेस आपको सब समझ में आ गया होगा। एंड ईजी सा है,